बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। दिस इज सर सऊद। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कराऊंगा। पेज नंबर है आपके पास 161। सवाल बोर्ड पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि इफ एक्स वाई एंड जेड बी द pth qth एंड rth टर्म्स ऑफ एन एबी। एक्स जो है वो pth टर्म के बराबर है, y जो है qth टर्म के बराबर है और z जो है rth टर्म के बराबर है, इसके ऑफ एन एपी के। अच्छा जी, शो दैट साबित करें डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके बराबर लानी है, जीरो के बराबर प्रूव करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये काम करते हैं सबसे पहले मैं इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा। तो फॉर्मूला लिखता हूं टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए यहां पे जिक्र कर रहा है एक्स टर्म बराबर किसके है, पी एक टर्म के, यानी कि एन की जगह यहां पे क्या डालूंगा, पी डालूंगा। तो टी पी इज इक्वल टू ए प्लस एन की जगह पी माइनस वन इंटू डी कर दूंगा। फिर क्या करेंगे वाई, वाई टर्म किसके बराबर है, क्यू टर्म के बराबर। इसी फॉर्मूले में एन की जगह मैं क्या पुट करूंगा, मैं क्यू पुट करूंगा। तो टी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। अच्छा, z बराबर होगा आर टर्म के, तो z बराबर है आर टर्म टी आर इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। ये आपने वैल्यूज यहां पे लिख ली जो कि इस डिटर्मिनेंट में हम पुट करके प्रूफ करेंगे। तो यहां पे देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले मैं एक काम करने जा रहा हूं, वो ये काम करूंगा कि प्रूफ की हेडिंग डालने के बाद टेकिंग में लेफ्ट हैंड साइड लूंगा और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इस डिटर्मिनेंट को पी एक्स वन क्यू वाई और वन, इसी तरह आर जेड और वन, ये लिखूंगा। अगर आपने स्टूडेंट्स इस x की वैल्यू ये पूरी रिप्लेस कर दी इधर, या y की वैल्यू ये रिप्लेस कर दी और z की वैल्यू, तो ये बहुत एक्सपेंड हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करना एक मुश्किल तरीन काम होगा। तो हम ये काम करते हैं कि आपने एक्सरसाइज नंबर 4.2 में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट यूज किए हुए, तो हम यहां पे क्या काम करेंगे, ये देखिए, ये रॉ वन कहलाती है, ये रॉ टू कहलाती है और रॉ थ्री। किसी रॉ में या किसी एक कॉलम में अगर वन वन मौजूद हो तो उस पे आप ऑपरेशन लगा के इसको जीरो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये रॉ थ्री में वन वन मौजूद है तो यहां पे भी मैं जीरो बना सकता हूं और यहां पे भी जीरो बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं, ये काम करूंगा कि बाय, मैं इस जगह पे जीरो कर रहा हूं कॉलम वन में, तो इसका मतलब ये है अगर रॉ में वन वन मौजूद है तो कॉलम ऑपरेशन करते हैं हम, C1 माइनस C3 करूंगा और C2 माइनस C3 करूंगा। क्योंकि आपको पता है प्रॉपर्टीज के हवाले से कि जिस जगह तब्दीली लानी होगी उसको पहले लिखेंगे, जिससे तब्दीली करवानी होती है उसको बाद में लिखते हैं ऑपरेशन के हवाले से, चाहे वो रॉ ऑपरेशन हो या कॉलम ऑपरेशन हो। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर कॉलम थ्री बाद में आ रहा है तो इसमें तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, इसको आप एज इट इज लिखेंगे, आर लिखेंगे, जेड लिखेंगे और वन। अब जरा देखिए पहला वाला ऑपरेशन, कॉलम थ्री को माइनस से मल्टीप्लाई करके कॉलम वन में ऐड कराना है, तो आपने इस कॉलम थ्री को माइनस से मल्टीप्लाई करके इधर ऐड कराएंगे, तो ये बन जाएगा पी माइनस आर। ठीक है, फिर आपने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस जेड इधर ऐड कराएंगे तो ये बन जाएगा एक्स माइनस जेड। माइनस वन जब इधर आएगा प्लस का वन क्या बन जाएगा, जीरो। इसी तरह
सेकेंड वाला ऑपरेशन देखिए C2 माइनस C3, तो इसका मतलब C3 को माइनस से मल्टीप्लाई करके कॉलम 2 में ऐड कराऊंगा, तो माइनस आर जब इधर आएगा तो ये Q माइनस आर हो जाएगा। माइनस जेड जब इधर आएगा तो Y माइनस जेड हो जाएगा। फिर -1 + 1 के साथ ऐड होगा तो यहां पे बन जाएगा 0। अब देखिए 0 2 बन गए, यहां पे इसको एक्सपेंड करना ज्यादा आसान काम होगा, मगर अभी हम एक्सपेंड नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्ट इनकी वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां तक नोट डाउन करें, फिर मैं आगे का सॉल्यूशन आपसे डिस्कस करता हूं। अब मैं क्वेश्चन को रिमूव कर रहा हूं ऊपर से। अब मैं आपसे स्टूडेंट एक चीज डिस्कस कर रहा हूं और वो ये काम कर रहा हूं कि देखिए सबसे पहले आप x माइनस जेड की वैल्यू निकाल लें। अब कैसे, एक आप रफ वर्क बना लीजिए, यहां पर रफ वर्क का कॉलम बना लें, ठीक है। आपने क्या करना है, x माइनस जेड की वैल्यू निकालनी है। तो यहां देखिएगा और से, ये x वाली इक्वेशन है और ये z है, तो इन दोनों को आपस में सेपरेट करा दें। पहले मैं लिखूंगा ऐसे, x इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या है, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और फिर लिखूंगा z की वैल्यू, तो यहां लिखूंगा z इज इक्वल टू a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। अब क्योंकि सेपरेट कराना है तो मैं साइन तब्दील कर दूंगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, और ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, x माइनस जेड। अब देखिए स्टूडेंट, एक तो पहली बात ये कि आपके पास इसको इस तरीके से कर लीजिएगा कि p माइनस 1 इंटू डी कर ले, और ये माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट से, तो माइनस का r माइनस 1 इंटू डी। फर्दर मोर मैं ये काम कर रहा हूं कि x माइनस जेड की वैल्यू, इसमें से d कॉमन निकालूंगा, p माइनस 1 माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस r माइनस 1 प्लस का 1 हो गया इंटू डी प्लस 1, और माइनस 1 कैंसिल, x माइनस जेड की वैल्यू आ जाएगी p माइनस r इंटू डी। अब आपने करना क्या स्टूडेंट, इस डिटर्मिनेंट में x माइनस जेड की ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा। यहां देखिएगा आप, यहां पे p माइनस आर लिखूंगा मैं, और x माइनस जेड की जगह ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, p माइनस आर इंटू डी, और नीचे आ गया 0, ये वाला। अब देखिए इसमें एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है कि यहां पे देखिए p माइनस आर था और x माइनस जेड की जो वैल्यू आई है वो आई है p माइनस आर इंटू डी आई है। तो यहां बताइए डायरेक्टली बस आप ऐसे लिख दे, q माइनस आर है, यहां पे लिखे q माइनस आर। तो यहां पे क्या होना चाहिए, इसके मुताबिक ये होना चाहिए q माइनस आर मल्टीप्लाई बाय डी, और नीचे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और थर्ड कॉलम C3 ऐसे ही कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, R Z और 1, ये आपके पास डिटरमिनेंट आ गया, नोट डाउन कर ले इसको। इसके अलावा अब आप यहां पे एक काम कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, ये रिमूव कर रहा हूं मैं। आप गौर से कॉलम 1 को देखें और कॉलम 2 को देखें, तो क्या चीज कॉमन नजर आ रही है आपको, p माइनस आर, ठीक है, ये आपके पास कॉमन आ रहा है कॉलम 1 में से,
और कॉलम 2 में से Q माइनस आर आ रहा है, तो मैं लिखता हूं यहां पे टेकिंग कॉमन P माइनस आर फ्रॉम कॉलम 1 और टेकिंग कॉमन Q माइनस आर फ्रॉम कॉलम 2। तो आप क्या करेंगे बेटा, यहां पर बाहर इसको कॉमन निकाल के लिखे P माइनस आर इंटू Q माइनस आर। अब डिटर्मिनेंट में क्या चीज बच गई वो लिखेंगे, तो यहां बचेगा 1D0 1D0 R Z और 1। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के मुताबिक अगर किसी डिटर्मिनेंट की दो रॉस या दो कॉलम्स एक जैसी या आइडेंटिकल हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो देखिए हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, सिंस कॉलम 2 कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 2 आइडेंटिकल बन गया एक जैसी शक्ल वाली, देन द वैल्यू ऑफ होल डिटर्मिनेंट बिकम्स 0 हो जाएगा। अब देखिए बेटा बाहर क्या था आपके पास, P माइनस आर की ब्रैकेट थी और फिर क्या था Q माइनस आर था। इस प्रॉपर्टी की वजह से इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो मल्टीप्लाई बाय 0 और 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है ये 0 और यही आपकी क्या लानी थी, राइट हैंड साइड। ये आपने इसको रिजल्ट को प्रूव कर दिया। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। और इसके साथ ही हम आज का वीडियो लेक्चर इख्तिताम करते हैं और इंशाअल्लाह ताला नए सवाल के साथ मैं नए वीडियो लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।